मुझे लगता है कि मेरा समूचा लेखन एक ख़ास तरीके के कह लीजिए कि उद्देश्य से प्रेरित है। एक ख़ास उद्देश्य को लेकर मैं अपना अध्यापन और रचना कर्म और आलोचना कर्म कर रही हूँ। उसका कारण है कि स्त्रियों पर, बच्चों पर बात हो रही है, पर्यावरण पर भी बात हो रही है, लेकिन जो बात हो रही है उस सारी बात में जो समूची मानव जाति की जननी है स्त्री, उसकी अवस्थिति कहाँ है। स्त्री विमर्श की अवधारणा को अवबोध में बदल देने का जो प्रयास है, उस प्रयास के कारण मैंने, या उस प्रयास के परिणाम स्वरूप मैंने ऑश्वित्ज़ एक प्रेम कथा लिखा। समूचे राष्ट्रवादी आख्यान को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें स्त्री की स्थिति कुछ अजीब सी है। हम इतने शॉर्ट साइटेड हैं कि हम अपने देश और अपने समाज तक ही हमारी नज़र चली जाए तो बहुत है। विश्व में होने वाली घटनाओं से हम कितने ज़्यादा हम उसकी ओर से आंखें मूंदे रहते हैं। बांग्लादेश में मुक्ति सेनाओं ने, बांग्लादेश के सन 71 के दौरान मुक्ति सेनाओं ने मदद की और उसके फलस्वरूप पाकिस्तानी सेनाओं ने कदम पीछे हटा लिए और स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस आख्यान में स्त्री की क्या स्थिति है, या आज सीरिया, गाजा पट्टी और विश्व के अनेक भागों में जहाँ भी युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, वहाँ स्त्री की क्या स्थिति है, ये हमें देखना ज़रूरी है। किसी भी युद्ध का निर्णय स्त्री नहीं लेती, और अगर लेती है तो वो शायद उस निर्णय समिति का एक छोटा सा हिस्सा होती है, क्योंकि स्त्री को नेतृत्वकारी क्षमताओं से आज भी वंचित किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब पूरा विश्व जल रहा था, उस समय स्त्रियों से काम करवाए गए, सेना में काम करवाए गए, बतौर परिचारिका उनसे काम करवाया गया, कंफर्ट विमेन की तरह उनसे काम करवाया गया, लेकिन उनको नेतृत्वकारी भूमिका में, निर्णयकारी भूमिका में कहीं नहीं रखा गया। इसलिए जितने भी संघर्ष और युद्ध होते हैं वो सब लड़े जाते हैं स्त्री की देह पर। स्त्री की देह या उसकी कोख के कारण स्त्री एक ऐसा वल्नरेबल एलिमेंट है जिसके कारण उस पर हमला करना और उससे अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाना काफ़ी आसान है। कहीं भी संघर्ष होते हैं, जो मेरा शोध बताता है, वहाँ पर सबसे पहले जब सेनाएं आक्रमण करती हैं या कोई कबीला आक्रमण करता है, तो पुरुष बड़ी आसानी से जंगलों और पर्वतों की तरफ भाग जाते हैं या कैद कर लिए जाते हैं। स्त्रियां अपने जानवरों, अपने बच्चों, अपने घर से प्यार के कारण तेज़ी से तुरंत विस्थापित नहीं हो पाती, और विस्थापन की दशा में भी स्त्रियां घर का पुनर्निर्माण करने में व्यस्त होती हैं। और ये जो स्त्रियां हैं, इन स्त्रियों की स्थिति पर को हम क्या जानते हैं। मसलन पर्यावरण के मुद्दे पर हम लोग बहुत सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। क्या हम समझ रहे हैं कि ये पर्यावरण या पर्यावरणीय स्थितियों में
विकास के नाम पर जहाँ खदानें खोदी जा रही हैं, दोहन हो रहा है, वहाँ पर जब खदानों में उनके पुरुष चले जाते हैं तो स्त्रियाँ अपने छोटे बच्चों के साथ किन किन स्थितियों को झेलती हैं। वो ठेकेदारों के यौन शोषण का शिकार हैं, वो यौन श्रमिक बन जाती हैं, महानगरों की तरफ आती हैं, घरेलू नौकरानियाँ बन जाती हैं, या ड्रग्स के व्यापार में चली जाती हैं। राजस्थान में जो चिट्टा का व्यापार हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा छोटी लड़कियां शामिल हैं। क्या हम बदलते हुए पर्यावरण के साथ स्त्रियों की इस भूमिका पर या स्त्रियों की स्थिति पर सोच पा रहे हैं? अगर हम सोच पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम साहित्य को भी समझ पा रहे हैं। साहित्य सिर्फ बड़ी बड़ी बातों को, हम आध्यात्म की तरफ कब जाएंगे? आध्यात्म हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाने का एक माध्यम है, लेकिन जीवन पूर्ण हो तब ना, जब पूरे विश्व की आधी आबादी महरूम है, मौलिक अधिकारों से वंचित है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई बहुत मनोरंजक साहित्य लिखना चाहिए।